नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर थोड़ी-सी हमें प्रेशर का माहौल नज़र आ रहा है। तेज़ी कब आएगी? कब से अपर सर्किट लगेगी? क्योंकि तेज़ी आने का मतलब है अपर सर्किट लगना, 5% की तेज़ी है। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि तेज़ी कब से बन सकती है? क्या कारण है जिसके कारण कि स्टॉक में फिर से एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है? और क्या आपको इस स्टॉक के अंदर इस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए? जो खबरें हैं, सारा कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। रिक्वेस्ट है कि रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें और वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर हम कंटेंट लेकर आते हैं। अच्छे लगता हो तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छे लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टॉक के अंदर प्रेशर क्यों बन रहा है, क्यों स्टॉक जो है वह भाग नहीं पा रहा है। तो आज भी आपने देखा कि स्टॉक जो है वो अराउंड अराउंड फ्लैट सा ही रहा, हल्की गिरावट भी बनी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आज का लो रहा, यदि आप जूम करके दिखाएं तो आज का जो लो रहा था यहाँ पर 42 रुपये 85 पैसे पर, लेकिन क्लोजिंग जो हुई है वो 43 रुपये 55 पैसे पर। 2 दिन से इसी तरह का हमें कैंडल देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के डेट में भी जो इसकी क्लोजिंग रही, क्लोजिंग नहीं, जो लो था वह 42 रुपये 43 पैसे का था, लेकिन क्लोजिंग इसी लेवल पर हुई थी 43 रुपये 55 पैसे पर। इसका मतलब यह हुआ कि जो बियर्स हैं वो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो बायर्स हैं वो प्राइस को ऊपर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे तो प्राइस आ रहा है लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो रही है। इसका मतलब है कि अभी स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर, कोशिश बराबर है कि जो एक लेवल है उसको यहाँ पर ब्रेकआउट किया जा सके। इस लेवल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रेशर बन रहा है, प्रेशर का कारण एक ही है कि ये जो पिछला इसका हाई था लगभग यही 43 से 44 के आसपास का एक लेवल था, इसको यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है। 2 से 3 दिन हो गए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 दिन हो गए इस लेवल पर। कोशिश यही है कि एक ब्रेकआउट हो सके, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 43 से 44 का जो लेवल है ये क्रूशियल रहने वाला है। यहाँ पर यदि ब्रेकआउट हो जाता है तो आगे की ओर जो हमारा मूवमेंट है, बड़ी एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। स्टॉक जो है वो 50 से 55 तक की मूव जो है आसानी से दिखा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि स्टॉक जो है वह कितने दिन यहाँ पर वेट करेगा और क्या इस लेवल पर एंट्री ली जा सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एंट्री ली जा सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप 2 महीने पहले इस लेवल पर एंट्री लेने के लिए तैयार थे, जब ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई थी, तो यहाँ पर लोगों ने एंट्री ली हुई है। 43 44 के लेवल पर भी लोगों ने एंट्री ली हुई है। तो अभी तो ये 2 महीने कूल ऑफ हो चुका है। ये पूरा जो पीरियड है, लगभग यहाँ पर आप देखो ये जो तेज़ी बनी थी ये 17 नवंबर की थी। ठीक है, और आज हो गया हमारा 11 जनवरी, तो लगभग 2 महीने का समय हो चुका है। तो बहुत ही बड़ा जो कंसोलिडेशन है, जो कूल ऑफ है, वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टॉक दे चुका है, वह हम देख चुके हैं। तो इस लेवल पर एंट्री ली जा सकती है। चांसेस अच्छे हैं कि जो है ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और यदि ब्रेकआउट नहीं भी होता है, इन द केस ब्रेकआउट नहीं भी होता है, तो स्टॉक जो है फिर से नीचे यदि आती है तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, क्योंकि 20 डेज़ पर जो है वह सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाता है। तो जो हमारा 20 डेज़ है वो भी लगभग 40 पर पहुंच चुका है। रेड वाला आप लाइन देख रहे हैं जो है 40 पर पहुंच चुका है। तो यदि यहाँ से ये इसको ब्रेकआउट नहीं देकर फिर से वापस नीचे की ओर आती है तो ये 40 रुपीज़ तक आ सकती है। तो या तो आप 40 रुपीज़ पर एंट्री ले, या फिर आप करंट लेवल के आज के यदि आप लो पर भी एंट्री लेते तो लगभग यहाँ पर 43 42 रुपये 50 पैसे 42 रुपये 60 पैसे के लेवल पर आप एंट्री ले सकते थे। तो यहाँ पर एंट्री लेना बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि ठीक ठाक लेवल अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस सप्ताह नहीं तो नेक्स्ट वीक आपको जो है एक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन यहाँ पर जो है यह कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जो कैंडल बन रहा है वो यही इशारा कर रहे हैं कि जो बुल्स हैं वो वापस प्राइस को खींचकर ऊपर क्लोज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे तो आ रही है, 2 दिन से आप देखो वीक जो है वो टेल जो है वो नीचे तक तो आ रही है, लेकिन जो क्लोजिंग वो फिर से ऊपर लेकर जा रहे हैं बुल्स। मतलब कि यहाँ पर जो बुल्स का जो दबदबा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बियर्स। यहाँ पर एक चीज़ और हमें जाननी चाहिए कि जो आज से 2 महीने पहले स्टॉक का जो पी हुआ करता था, जिससे हम कंपेयर करते हैं कि यह ओवर वैल्यूड है या फिर ठीक ठाक लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो एट प्रेजेंट यहाँ पर यदि हम स्टॉक के पी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो पी बना हुआ है वो अराउंड अराउंड यहाँ पर 158 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, ये देखिए 158 पर पी है। इंडस्ट्री का जो पी है 41.7 पर है।
आज से 2 महीने पहले जो पी था वो इससे भी अधिक हुआ करता था, ठीक है? 158 से भी ऊपर लगभग 160 170 के आसपास 70 के आसपास हुआ करता था। तो थोड़ा यहाँ पर जो है ज़रूर कूल ऑफ हुआ है और इंडस्ट्री के पी से तो यह ऊपर दिखेगा ही, क्योंकि स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी रैली है और लोग जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। महँगे वैल्यूएशन पर भी लोगों को लग रहा है कि स्टॉक जो है वह ऊपर जाएगा, स्टॉक जो है वह तगड़ा रिटर्न देगा। इस कारण से लोग जो है हायर वैल्यूएशन पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस कारण से जो है स्टॉक का जो पी है वो आपको इंडस्ट्री के पी से डेफिनेटली ऊपर दिखेगा और वही चीज़ यहाँ पर सुज़लॉन एनर्जी के साथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर एक चीज़ और हमें मोटिवेट करता है कि सुज़लॉन एनर्जी जो है वह आगे फर्दर मूवमेंट दिखा सकती है, वह यह है कि यदि हम ऑर्डर बुक की बात करें, क्योंकि ऑर्डर बुक के ऊपर ही सारा कुछ डिपेंड करता है। जो कोटक इंस्टीट्यूट था जिसने बताया था कि ये हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है और यह भी कहा था कि अभी जितने ऑर्डर्स हैं कंपनी के पास उतना पर्याप्त नहीं है इसके करंट वैल्यूएशन को मैच करने के लिए, और उन्होंने कहा था कि 5 से 7 गीगावाट के आसपास कहा था कि एनुअली इसको ऐड करना पड़ेगा जिस वैल्यूएशन पर सुज़लॉन एनर्जी ट्रेड कर रहा है। तो आप देखो पिछले साल यदि सितंबर क्वार्टर की यदि हम बात करें 2023 में, तो टोटल जो ऑर्डर थे कंपनी के पास 1613 मेगावाट के ऑर्डर थे। और अभी अभी आपने लगभग 15-20 दिन में देखा होगा कि कंपनी के पास अराउंड 1000 मेगावाट के ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है? ये आप जान रहे हैं, काफ़ी दफ़ा हमने इसको कवर किया था। और जो ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी के पास बहुत बड़े बड़े, नॉर्डिक का हो गया, एवरग्रीन का हो गया, महिंद्रा का हो गया, और भी बहुत ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो लगभग लगभग यहाँ पर 1000 मेगावाट का ऑर्डर कंपनी को पिछले मान लो 1 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर मिले हुए हैं। तो पहले कंपनी के पास टोटल जो ऑर्डर बुक थे वो थे 1613 मेगावाट, और अभी अराउंड मान लेते हैं हम कि ऐड करने के बाद इसको हो जाएगा लगभग लगभग 2.5 गीगावाट या फिर मेगावाट, 2500 मेगावाट। तो जब सितंबर तक 1600 मेगावाट था और उसके 1 महीने अभी से 1 महीने के अंदर इतनी ज़बरदस्त एडिशन हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। समझ रहे हो बात को? लगभग लगभग यहाँ पर 1632 दोगुना तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा एडिशन हुआ है 1 महीने के अंदर। तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको स्टॉक के वैल्यूएशन पर भी देखने को मिलेगा, स्टॉक के प्राइस पर भी देखने को मिलेगा। इस कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप यदि एंट्री लेना चाहते हैं तो इस लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। यदि आप थोड़ा सा लॉन्ग व्यू रखते हैं सुज़लॉन एनर्जी में 6 महीने साल भर का, तो आपका जो रिटर्न है वो डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीबैगर बन सकता है। वहीं यदि हम बात करें इसके टारगेट्स की, जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, तो वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ कि ये टारगेट्स होंगे। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि 39 के ऊपर यदि ब्रेकआउट देता है वीकली चार्ट पर, ठीक है, वीकली चार्ट ऊपर 39 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 49 रुपीज़ तक जा सकता है। फर्दर यहाँ पर एक और एनालिस्ट है, उनका यहाँ पर कहना है कि 44 रुपये, जैसा कि अभी यह 44 रुपये पर टिका हुआ है, 44 रुपये को पार करता है तो यह एक नया ब्रेकआउट देगा और 50 और उसके बाद 54 रुपये के स्तर को दिखा सकता है। तो आप बने रहें बस, नेक्स्ट वीक के अराउंड हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो टारगेट लेवल आपको सभी को पता है। वीडियो फिलहाल यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करके मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।